हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। हालेलुया। आपको भी यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का आराधना में हालेलुया, पुनरुत्थान की आदिवार की रविवार की आराधना में हालेलुया हालेलुया। इस पहले ही हालेलुया हम प्रभु की कृपा से शामिल होकर प्रभु को आत्मा में सच्चाई में आराधना करने के लिए मौका अनुग्रह दिया परमेश्वर को धन्यवाद का साथ हालेलुया स्तुति करेंगे और धन्यवाद का साथ प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए, इस समय में प्रार्थना का शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, आसमान के पिता, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, पृथ्वी और आसमान की बनाया परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, सारे सृष्टि को सृजन किया परमेश्वर, थैंक यू जीसस, परम धन्य परमेश्वर, थैंक यू जीसस, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, गौरी बारा 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 हालेलुया, पराक्रमी परमेश्वर, बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर, हालेलुया, 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 सर्व सृष्टि का ऊपर, सर्व सृष्टि का ऊपर अधिकार हालेलुया प्रभुत्व कर रहा है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह नाम में धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो, स्तुति, हालेलुया। स्वर्गीय पिता हमारे पापों के कारण आराधना, यीशु मसीह को हालेलुया उसकी जगह में मरने के लिए, गाड़ा होने के लिए, हालेलुया तीसरा दिन जी उठने के लिए हमारे लिए भेजा है प्रभु, धन्यवाद हालेलुया। ताकि आपका साथ समाधान में हम रहने के लिए, आपका साथ हमेशा यीशु नाम में हम रहने के लिए, आपका कृपा सिंहासन का सामने हम आने के लिए, हमेशा प्रभु आपका संतान बनकर हालेलुया आपको महिमा करने के लिए हमको चुना है परमेश्वर, धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो, हालेलुया। इस आराधना में आपको उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता, हालेलुया हालेलुया। आत्मा में सच्चाई में आपको आराधना करने के लिए मौका अनुग्रह दिया है प्रभु, धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। और प्रभु हालेलुया स्वर्गीय पिता इस आराधना में वचनों की द्वारा प्रभु, भजन संगीता की द्वारा, गवाहियों की द्वारा, सब बातों की द्वारा हालेलुया आप महिमा पाइए परमेश्वर, आप इच्छा पूरी हो जाए हालेलुया। हमारे परिवार में, कलीसिया में, मुंबई महाराष्ट्र में हालेलुया आपका इच्छा यीशु मसीह नाम में पूरी कर रहे प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, जिंदा खुदा सच्चा परमेश्वर, हालेलुया युगान युग, हालेलुया प्रभुता करने वाला परमेश्वर, कोटि कोटि स्वर्गदूतों के बीच में हमेशा आराधना पाने वाला हालेलुया हालेलुया परमेश्वर को हालेलुया आराधना करेंगे। अपने आप को समर्पण करते हुए यीशु मसीह के हाथों में हालेलुया हम आराधना करेंगे। जिधर आराधना होती है वहाँ परमेश्वर विराजमान होता है। जिधर आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर को आराधना करते हैं उनके बीच में परमेश्वर हालेलुया सिंहासन बनाकर हालेलुया आराधना को सिंहासन बनाकर उनके बीच में आ पहुंचता है। हालेलुया आज दिन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में हालेलुया आमंत्रित करे। यीशु मसीह को, परमेश्वर को हालेलुया सर्वशक्तिमान सच्चा खुदा को हमारे बीच में हालेलुया आराधना के द्वारा हालेलुया आमंत्रित करे। हालेलुया अंतिम दिनों के अभिषेक ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों को ऊपर तू भेज, कटनी का है समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान तहला, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान तहला, जो का तूफान का लेके आ, नदी
लोगों के ऊपर तू कटनी का है समय, पवित्र आत्मा में भर दे हमें। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। अग्नि समान उतर आएंगे, अग्नि जीत के समान टह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा में हम पर बहा। अग्नि समान उतर आ, अग्नि जीत के समान टह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा में हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा में भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा में भर दे हमें। कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटी बादल को उड़ते देखूं, आप जैसे कपा वही अग्नि को फिर से तू कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटी बादल को उठते देखूं, आप जैसे कपा अग्नि को फिर से तू अग्नि समान अग्नि जीत के समान टह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान टह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सीनाई पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इज़राइल के है खुदा वही अग्नि को तुबे। सीनाई पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इज़राइल के है खुदा वही अग्नि को हम पर तुबे। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीत के समान टह जा, जो का तूफान का लेके आ, अग्नि के समान उतरा, अग्नि जीत के समान
अभिषेक हो, सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटनी का पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटनी का है ये समय, तेरी आत्मा में भर दे हमें, पवित्र आत्मा में भर दे हमें, पवित्र आत्मा में भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा में हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा में भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। ओ अग्नि समान उतरा, ओ ये अग्नि जीप के समान ठहर जा, तूफान का लेके आ, नदी आत्मा में हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में नजर को देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत कर। ओ सूखी हड्डियों की तराई, यस यस यस, बड़ी सेना को चलते हो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत कर। हो अग्नि समान उतर, ओ यस यस, अग्नि जीप के समान ओ यस लॉर्ड, तूफान का लेके आ, पवित्र आत्मा में हम पर बहा। हो अग्नि समान उतर, यस लॉर्ड, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा में हम पर बहा। नदी आत्मा में हम पर बहा, नदी आत्मा में हम पर बहा, नदी आत्मा में हम पर बहा, ओ नदी आत्मा में हम पर, ओ यस यस, नदी आत्मा में हम पर बहा, ओ हो नदी आत्मा में हम पर, हो नदी आत्मा में हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा में हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा में हम पर बहा। यस हालेलुया। प्रभु पापा, आपके आत्मा को हमारे ऊपर उतरा,
प्रभु अंतिम दिनों में तेरे अभिषेक को उंडेलने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु पप्पा तेरे आत्मा को हालेलुया सारे लोगों के ऊपर तू उंडेल दे प्रभु हालेलुया। तेरे पवित्र आत्मा को प्रभु हालेलुया, तेरे आत्मा को अग्नि ज्वाला के समान हालेलुया, अग्नि ज्वाला के समान तेरे अभिषेक को, तेरे आत्मा को सारे लोगों के ऊपर प्रभु जो सूखी हुई आढ़ियों के जैसा प्रभु हालेलुया इंसान है उनके ऊपर उंडेल दे प्रभु, ताकि उनके जीवन पाए हालेलुया, ताकि उनके अंदर जीवन पाए यीशु के नाम से, ताकि उनके अंदर यीशु मसीह के नाम से जीवन पाए। हुराबाला खरामान तेरे बेलेबे हुराला खरंदा रखरा बाबा बाबा शियाला मखरो रिखला मंथरा बाबा बाबा शिया खरमांदो हिखरमाना करे के बाबा 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 शगदा रिखला मंथलो लोको रोसियाम देरेगदा हुरिका बाबा 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 हुरिला खरमांते ले 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 सिया हुरिका दगरा बाबा बाबा शगना हुरखन ले 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 करिया थरो रिबिला बला बरा शक्रिया मामा मामा मामा। यस परमेश्वर की जीवन उंडेला मैं देख रही हूँ जो सूखी हुई परिस्थिति में है, जो सूखी हुई हालतों में है, जिनके घर हालेलुया, जिनकी अवस्था, जिनकी जिंदगी, जिनकी तबीयत हालेलुया सूखी हुई अवस्था में है, जैसे हड्डी सूख जाता है वैसे अवस्था में जो कोई इस वचनों को हालेलुया इस आराधना में शामिल है तो उनके ऊपर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जीवन उंडेला जा रहा है, पवित्र आत्मा की जीवन उंडेला जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से जीवन पाओ यीशु के नाम से। पूरा लाखरा मंदिरे बेरे बेले बेरे खबा बाबा 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 पूरा खलारा मना सहे की अंदर ला बखरा बाबा 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 और बाबा बाबा शिखरा मना गडे 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 गडे। यस हालेलुया, यस हालेलुया। सूखी हुई परिस्थिति, कंप्लीटली सूखी हुई परिस्थिति की आशा ही नहीं कि हम बढ़ेंगे, आशा ही नहीं कि हम ठीक होंगे, आशा ही नहीं कि हम जिएंगे। ऐसे अवस्था में ये आराधना में शामिल हुए आप में कोई भी है तो पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि वो आपके लिए असंभव है, मगर यीशु मसीह कह रहा है मेरे लिए संभव है। ठीक होना आपके लिए असंभव है। सूखी हुई हालतों में, सूखी हुई परिस्थिति है आपका, फाइनेंशियली, तबियत के विषय में, घर की शांति बिगड़ गई परिस्थिति, कंप्लीट ड्राई हुआ हालत, कंप्लीट डूबा हुआ परिस्थिति, कंप्लीटली सूखा हुआ परिस्थिति, आपका जिंदगी, आपका घर, आपका परिवार, कि कहां भी आशा नहीं आपके अंदर, किसी रीति से भी आपके अंदर आशा नहीं है कि जिएंगे, सही होंगे, मेरे बच्चे सही होंगे करके आशा ही नहीं आपके अंदर। मगर प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि मुझे संभव है, मैं जिला सकता हूं, क्यों ही मैं ही जीवन हूं। यीशु मसीह अपने जीवन को उंडेल रहा है आपके परिवारों के ऊपर, यीशु मसीह अपने जीवन को उंडेल रहा है आपके जीवनों में, यीशु मसीह आपके परिवारों में अपने जीवन को उंडेल रहा है, यीशु मसीह अपने हालेलुया जीवन को आपके जिंदगी में उंडेल रहा है, हालेलुया। यीशु मसीह अपने जीवन को आपके शरीर में उंडेल रहा है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह अपने जीवन को आपके आत्मा में उंडेल रहा है। रिमा खाला बरा बला बरबा, यीशु मसीह के नाम से अभी जीवित हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से अभी जीवित हो जाओ। पवित्र आत्मा में हम नबूवत करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आप जीवित हो जाओ, आपके शरीर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीवित रहे, आपकी तबीयत यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया आपका पूरा हालत बदल जाए यीशु के नाम से, आपका घर की परिस्थिति प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा में मैं नबूवत करती हूँ यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर मैं नबूवत करती हूँ पवित्र आत्मा में। अभी इसी वक्त ड्राई हुआ आपकी जिंदगी, ड्राई हुआ आपका हालत, ड्राई हुआ आपके परिवार, ड्राई हुआ आपके फाइनेंशियल मैटर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीवन पाए, यीशु मसीह के नाम से जीवन पाए। हो रिबा खरामान थेरे बेरे बेरे बे हुराला खरामान थरा बाबा 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 बाबा। यस मैं देख रही हूँ
मैं देख रही हूँ हालेलुया, मैं देख रही हूँ हालेलुया पवित्र आत्मा का कार्यों को। मैं देख रही हूँ हालेलुया जैसे कुछ सूखा हुआ हालेलुया पेड़ जैसे हालेलुया जब बारिश गिरता तो उगने लगती है, वैसे ही हालेलुया परमेश्वर की जीवन, यीशु मसीह की जीवन आपके परिवारों में, आपके जीवन में यस आपके जीवन में आना मैं देख रही हूँ। यीशु मसीह की जीवन आप में आना मैं देख रही हूँ। जैसे सूखा हुआ यस पेड़ जैसे उगती है, वैसे आपका जिंदगी उगना मैं देख रही हूँ। आपका परिवार में खुशी उगना मैं देख रही हूँ। आपका फाइनेंशियल मैटर में परमेश्वर के आशीषों को मैं देख रही हूँ। यस यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखो। यीशु मसीह हर एक हालत को ठीक करने की शक्ति है। यीशु मसीह में हर एक हालत को ठीक करने की शक्ति है। यीशु मसीह में हर एक परिस्थिति को ठीक करने की शक्ति है। उनके ऊपर भरोसा रखो, वो किसी को लज्जित नहीं होने देगा। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। पापा आपको मैं धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय में प्रभु, आराधना में तेरे शक्ति और सामर्थ्य को तूने उंडेला है प्रभु। तेरे परिपूर्ण आत्मा को, तेरे परिपूर्ण जीवन को, तेरे परिपूर्ण आनंद को प्रभु यीशु पापा हर एक के जीवन में आपने उंडेला है। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पापा। पापा तुझे महिमा देते हैं प्रभु। आज के प्रभु हमारे इंडिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे महाराष्ट्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सूखी हुई इस हालतों में प्रभु तू तेरे जीवन को उंडेल दे प्रभु, फिर से उगने के लिए, फिर से प्रभु अच्छा से चलने के लिए, खास करके तेरे और नजर उठाकर देखने के लिए इंडिया को और महाराष्ट्र को, और प्रभु हमारे इस एरियाज को प्रभु दे प्रभु परमेश्वर। पप्पा तेरे नाम की महिमा होने के लिए यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य कर प्रभु, तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आगे के सारे समय प्रभु पप्पा यीशु मसीह तुझको ही देते हैं प्रभु, संपूर्ण रीति से तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं अब्बा। आगे के समय पूरा भजन संहिता में, वचनों में, गवाहियों में, सारे बातों में प्रभु तुझको ही महिमा मिले। यीशु पप्पा तुझको ही महिमा मिले, सारे आदर और गौरव तुझको ही देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन 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 हालेलुया। भजन संहिता का 146 पढ़ेंगे हम लोग। 146 भजन संहिता का 146। सभी लोग खड़े होकर बाइबल, अपने बाइबल हाथों में लेकर ओपन करके देखिए भजन संहिता का 146 पेज नंबर 762 हम पढ़ेंगे। हमारे पीछे आप बोलिए, या की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा, तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य है वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ भी है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुए का न्याय
चुकाता है चुकाता है और और भूखों को रोटी देता है। रोटी देता है। यहोवा यहोवा बदियों को बंदियों को छुड़ाता है। छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। आंखें देता है। यहोवा यहोवा झुके हुए को झुके हुए सीधा खड़ा करता है। सीधा खड़ा करता है। यहोवा यहोवा धर्मियों से धर्मियों से प्रेम रखता है। प्रेम रखता है। यहोवा यहोवा परदेशियों की परदेशियों की रक्षा करता है रक्षा करता और है। अनाथों और और अनाथों और विधवाओं को विधवाओं को तो संभालता है, संभालता है। परंतु दुष्टों के मार्ग के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। मेरा करता है। हे सियोन, हे सियोन, यहोवा सदा के लिए यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। राज्य करता है। या की स्तुति करो। की स्तुति करो। हालेलुया, 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 से बात कर रहा है। परमेश्वर को स्तुति हालेलुया, करेंगे। हमेशा हमारे साथ रहकर हालेलुया। हालेलुया। दरिद्र लोगों को, दीन लोगों को हालेलुया, बीमारी लोगों को चंगा कर रहे, ठीक कर रहे, समाधान दे रहे, पापी को उद्धार दे रहे परमेश्वर हालेलुया। पापी लोगों के लिए आया यीशु मसीह हालेलुया। हमारे लिए आया यीशु, हमको पवित्र किया यीशु हालेलुया। हर संकटों में हमको सहायता करने वाला यीशु को, पिता परमेश्वर को हालेलुया, पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, महिमा हो, प्रशंसा हो हालेलुया। धन्य मनुष्य हालेलुया, यहोवा का ऊपर विश्वास किया व्यक्ति धन्य है हालेलुया। राजाओं का नहीं, मनुष्यों का ऊपर नहीं, यहोवा का ऊपर मतलब परमेश्वर का ऊपर, यीशु मसीह का ऊपर विश्वास किया व्यक्ति धन्य है, धन्य है, धन्य है हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हो। सारे महिमा आपको देते पिता, सारे महिमा आपको देते यीशु मसीह हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। और एक बार आप सभी को स्वागत है। आज का हम दो गवाही हम देखेंगे, सुनेंगे कि ये गवाही है कि रेशमा सिस्टर, हमारी कलिशा में आने वाली रेशमा सिस्टर, उनके हस्बैंड का गवाही है। कुछ दिन पहले मतलब 5 दिन पहले उनके हस्बैंड को पेट में बहुत दर्द आ रहा था, बहुत मतलब भयंकर रीति से उनका पेट में दर्द होने लगा था कि वो सह नहीं पा रहा था, कि बहुत दर्द से वो परेशान हो रहा था। उस समय में सिस्टर हमें कॉल की थी कि रेशमा सिस्टर हमको कॉल करके फिर बताई थी कि ऐसा ऐसा है। सिस्टर पास्टर जी को बताई थी कि ऐसा है, पास्टर जी प्रार्थना करो। तो पास्टर जी ने तुरंत उसी समय पर उनके लिए फ़ोन में प्रार्थना किए थे कि प्रभु ने अद्भुत रीति से, प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से उसी दिन उनको चंगा किया है। प्रभु को महिमा मिले, सारे आदर और गौरव प्रभु को ही मिले, क्योंकि बहुत दुख से और दर्द से उस समय में उन लोगों ने फ़ोन किए थे कि वो सह नहीं पा रहा था। उस समय में प्रभु ने संपूर्ण रीति से उन्हें चंगा किया, उसके लिए धन्यवाद। सिस्टर ने कॉल करके हमसे बोली थी कि ये गवाही बताइए सिस्टर हमारे तरफ से। हाँ, प्रभु का महिमा मिले, इस गवाही के द्वारा यीशु मसीह को ही महिमा मिले। और दूसरा गवाही है मयूर ब्रदर का, हमारे कलिशा में आने वाला मयूर ब्रदर का गवाही है। ये गवाही को अभी हम लोग उन्हीं के मुँह से सुनेंगे वीडियो के रूप में। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में सबको नमस्कार। और मेरा एक गवाही है कि मुझे 5-6 दिन से बहुत बुरे सपने आते थे और मैं बहुत डरा हुआ रहता था, और रात को मेरे को अच्छे से नींद भी नहीं आती थी, और सुबह मैं जब उठता था नींद से तो मेरा सिर दर्द, बहुत दर्द करता था, बता नहीं सकता इतना दर्द करता था। और मतलब ऐसे ही बिस्तर पे पड़े आधा 1 घंटा होने के बाद वो ऑटोमेटिकली मेरा सिर दर्द कम हो जाता था। लेकिन ये प्रॉब्लम मेरी हर रोज़ की थी। तो मैंने सोच लिया, मेरे मन में एक ठान ली कि मैंने अभी ये बात मैं पास्टर जी से ही करूँगा। तो मेरे पास्टर जी हरि बाबू, इनको मैंने कॉल किया और मेरे बारे में सब बताया उनको। तो उन्हें मेरे को बताया कि हम जो वचन यूट्यूब पे भेजते हैं, आपको सेंड करते हैं, वो वचन घर में ज़ोर से पूरी आवाज़ से घर में गूंजने दो। आप सब फैमिली बैठ के रात को, दोपहर को ये सुनो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और सच में कल मैंने एक फ्राइडे प्रेयर सुना
यीशु मसीह का, वो बहुत अच्छा था। और जैसे ही मैंने वो फ्राइडे प्रेयर सुना, पूरा 1.5 घंटा का था वो, मैं 1.5 घंटा एक ही जगह बैठ के बाइबल ओपन करके वो अच्छे से दिल से सुना और मेरे को अच्छे से नींद आ गया। और मेरे को सुबह ऐसे लगा कि ये सुबह मेरे यीशु ने दी है मेरे लिए, और ये सुबह मेरे लिए बहुत नई है। मतलब जैसे मैं उठा तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि ये सुबह मेरे लिए एक नई सुबह है, क्योंकि ये दिन यहोवा ने बनाया है, ऐसा मेरे को लगा। और सच में आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो सच में यहोवा ऐसा एक ही भगवान है कि मेरे को उस पर पूरा ट्रस्ट है, क्योंकि यीशु मसीह छोड़ के इस दुनिया में कोई भगवान है ही नहीं। प्लीज़ कोई बुरा मत मानो, लेकिन ये बात सच है। अगर आप बाइबल रीड करोगे तो आपको पता चलेगा। मैं यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मुझे चंगा करने के लिए। अब यीशु मसीह, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले इस गवाही के द्वारा। आपने देखे हैं, इस गवाही को सुने हैं। प्रभु को ही महिमा मिले इस गवाही के द्वारा। सच में जब मयूर हमको कॉल किया था तो तभी बहुत डर से था, बहुत डरा हुआ था। कुछ दिनों से नींद भी नहीं था उनके अंदर। तो पास्टर जी ने उन्हें बोला कि घर पे जो मैसेज आ रहा है शुक्रवार का या मंगलवार का, रविवार का, वो वचन को, वो मैसेज को, वो प्रचार को आपके घर पे बड़ा साउंड रख के आप सुनो। उसके वजह से घर में जो कुछ भी है वो दूर भाग जाएगा और आपके जीवन में भी परमेश्वर के कार्य होगा। सच में मयूर उस बात के ऊपर विश्वास रखा और उसने वैसे ही किया था कि घर पे रख के बहुत बड़ा साउंड रख के उसने सुना और पूरा घर वालों को भी सुनाया, बहुत अच्छे से सुना और प्रार्थना किया, समर्पण की प्रार्थना किया उसने कि प्रभु ने अद्भुत रीति से उनके जीवन में कार्य किया। जो कुछ भी दुष्टात्मा शक्ति उनके परिवार को और उनको जो तकलीफ दे रहा है, उस दुष्टात्मा शक्तियों में से उनको छुटकारा मिला। ऐसे ही आप भी जो आराधना अभी हो रहा है, जो प्रचार हो रहा है, ये आरंभ से लेकर अंत तक प्लीज़ देखिए, क्योंकि ये सुनने की वजह से, आपके जीवन में सुनने की वजह से, आपको कुछ समझ में आए या ना आए, मगर सुनने की वजह से क्या होता है कि आपके घर में ये चालू करके आप सुन रहे या आपके कानों पे लगाकर आप सुन रहे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो कुछ भी दुष्टात्मा शक्ति है, जो कुछ भी अंधकार की शक्ति है कि आपको खराब करने के लिए, बीमारी ले आने के लिए, डर ले आने के लिए, जो कुछ भी शक्तियाँ है वो दूर भाग जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन जिधर होती है वहाँ दुष्टात्मा को काम नहीं होता, दुष्टात्मा वहाँ काम नहीं कर सकता है। इसीलिए ये वचन, ये जो कुछ भी वचन है, आरंभ से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए, साउंड लगाकर या कानों में रखकर, जो कुछ भी आपके जीवन में कार्य कर रहा है वो सारे शक्तियां दूर भाग जाएंगे जरूर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रम। प्रभु की महिमा मिले। गौरव, आदर, पूरा महिमा, प्रशंसा परमेश्वर को ही महिमा मिले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रम। हालेलुया। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति प्रशंसा हो। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ। इस समय में वचन की ओर, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार वचन की ओर जाएंगे। यशायाह पुस्तक में से 4 अध्याय में 6 वचन, यशायाह पुस्तक में 4 अध्याय में 6 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। यशायाह पुस्तक में 4 अध्याय में 6 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 826, पेज नंबर 826, पेज नंबर 826, 826 पेज नंबर। यशायाह पुस्तक में से 4 अध्याय में 6 वचन पढ़ेंगे। తెలుగు लोगों के लिए యెషయా పుస్తకములో 4వ అధ్యాయము 6వ వచనం. యెషయా పుస్తకములో నుంచి 4వ అధ్యాయము 6వ వచనం. తెలుగులో ఉన్న వాళ్ళకి పేజీ నెంబర్ ఎంత అంటే 570. తెలుగు వాళ్ళకి పేజీ నెంబర్ 571, పేజీ నెంబర్ 571 తెలుగు వాళ్ళకి। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। यशायाह पुस्तक में 4 अध्याय 6 वचन। हाँ। वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी, पानी और जड़ी में एक शरण और आड़ होगा। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, हाथ रखिए। स्वर्गीय पिता, इस अध्याय में से
4 अध्याय 5 वचन और पूरा अध्याय में से हमसे बात की सी पवित्र आत्मा परमेश्वर। स्वर्गीय पिता हालेलुया, ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा, यही सेनाओं का यहोवा का वचन है। सो वादा के अनुसार आपका आत्मा के द्वारा हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा में वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए पापा, तृप्ति कीजिए पापा, हालेलुया हालेलुया, ताकि यीशु में हालेलुया अनुग्रह में सच्चाई की कृपा में आगे बढ़ने के लिए सहायता करे प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। यहाँ वचन देखने के बाद हालेलुया, ये 4 अध्याय में हम बराबर देखेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा ये 4 अध्याय में पवित्र आत्मा हालेलुया हमसे बात करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया देखिए हालेलुया, ये 4 अध्याय खास कर हालेलुया 2 विषय बताए हैं। ये 4 अध्याय में 2 विषय बताए हैं। एक पहला 4 अध्याय में एक वचन में हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा ये कष्ट की समय, दुख के समय, एक दुख दिनों की बारे में लिखा है। हालेलुया 2 वचन से लेकर 6 वचन तक ग्लोरियस डेज, हालेलुया महिमा की, हालेलुया महिमा युक्त, मतलब एक ग्लोरियस फीचर, ग्लोरियस डेज, हालेलुया महिमा युक्त दिन है। हालेलुया एक भूषणकरమైన రోజులు, हालेलुया आनंद की, हालेलुया आनंद की, अनुग्रह की, हालेलुया दिनों के लिए, मनोहर के दिनों के लिए लिखा है। 2 वचन से 6 वचन तक, हालेलुया। आज का हमारा प्रचार का विषय क्या है कि हमारा परमेश्वर हमको ग्लोरियस डेज देने वाला है। हालेलुया आनंद मनोहर दिनों में लेकर जाने वाला है। हालेलुया सुंदर दिनों में लेकर जाने वाला है हमारा परमेश्वर हमारे लिए। हालेलुया परमेश्वर अपना भक्त के लिए, हालेलुया अपने बच्चों के लिए सुंदर दिनों देगा और सुंदर दिनों में बिताएगा। हर कष्ट के बीच में, हर दुखों के बीच में एक सुंदर के दिनों, मतलब एक नंबर 1 समाधान, हालेलुया एक शालोम के आशीर्वाद, कितना कष्ट होने दो, दुख होने दो, एक शालोम के आशीर्वाद, एक सुंदर के दिनों देने वाला है। हालेलुया और इसका साथ आने वाला दिनों में भी, हालेलुया कभी भी दुख नहीं है, कभी भी नष्ट नहीं है, कभी भी मृत्यु भी नहीं है। ऐसा एक दिनों, ग्लोरियस दिनों देने वाला है हमारा परमेश्वर हमको। हालेलुया वही बोलते हैं अनंत काल जीवन, वही बोलते हैं आने वाले दिनों में हमको मिलेगा क्या है, अनंत काल जीवन, ग्लोरियस डेज, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के साथ, हमारे यीशु मसीह के सामने, हालेलुया एक परिवार में, हालेलुया जैसा, हालेलुया पति पत्नी बच्चों जैसा रहेगा, वो ऐसा ग्लोरियस डेज हमको देने वाला है। हालेलुया हालेलुया फिलहाल इस परिस्थिति में भी, हालेलुया इतना संकट होने दो, उसका बीच में भी हमको महिमायुक्त सुंदर की, हालेलुया मनोहर दिनों देने वाला है हमारा परमेश्वर है। हालेलुया प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया पहला पॉइंट क्या है कि पहला पॉइंट में उस समय और उस समय, हालेलुया पहला पॉइंट में उस समय और उस समय। देखिए हालेलुया उस समय मतलब क्या है, इधर एक वचन पढ़ेंगे हमको मालूम पड़ जाएगा। हालेलुया 4 अध्याय में एक वचन, उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को देखिए इतना गौर परिस्थिति है, पकड़कर कहेंगी रोटी तो हम अपने ही खाएंगे और वस्त्र अपने ही पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाए हैं हमारे नामदारी देखो हमारा ऊपर नामदारी है, ये नामदारी दूर कर। इसलिए 7 स्त्रियों ने क्या करेगा, 7 स्त्रियों ने क्या करेगा, एक पुरुष को पकड़ेगा। ऐसा गौर भयानक दिन है उस दिन, गौर भयानक दिन है, मतलब उस समय गौर भयानक दिन है, क्योंकि उस समय में स्त्रियों के लिए पुरुष नहीं है, स्त्रियों के लिए पुरुष नहीं है, क्योंकि पुरुष युद्ध में मर गया है। बहुत लोग युद्ध में गया है, युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए गया है,
उधर युद्ध में लड़ाई करने के समय में बहुत लोग, पुरुष लोग मर गया है, मर चुके हैं। क्यों मर चुका है? क्योंकि उन लोगों का देश, ये देश क्या क्या है, परमेश्वर की नज़र में पाप में गिर गया, बहुत पाप में चले गया। पाप की सजा की वजह से पुरुष लोग मर गया है, बहुत लोग मर गया है। अभी देश का अंदर स्त्रियों बहुत लोग है, स्त्रियों लोग बहुत लोग है और पुरुष लोग बहुत कम है। ऐसा परिस्थिति आ गया। इसलिए 7 पुरुष लोग, 7 स्त्री लोग एक पुरुष का पास जाके हमारे नामदारी निकालने के लिए, मतलब वंश को बनाने के लिए, वंश बढ़ाने के लिए, हमारा वंश बढ़ाने के लिए, हमारा वंश यहाँ से स्टॉप नहीं होना है क्योंकि हमारा आदमी युद्ध में मर गया है। सो वंश को बढ़ाने के लिए हम आपका साथ रहेंगे। ऐसा 7 स्त्रियों एक पुरुष का साथ रहने के लिए एक पुरुष को पकड़ेगा। ऐसा भयानक दिन है, कठिन दिन है। ये दिन क्या बोलते हैं? दुख दिन है, भयानक दिन है, एक दुष्टता का दिन है, एक कठिन का दिन है। लेकिन उधर नीचे हम जाएंगे तो दूसरा अध्याय देखिए। उसी समय ये समय अलग है, उसी समय मतलब इधर ये सिचुएशन अलग है। हाँ, उसी समय इज़राइल के बचे हुए के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की ऊपर बड़ाई और शोभा ठहरेगी। हाँ, और जो कोई सियोन में बचा रहे, हाँ, यरूशलेम में रहे, हाँ, जितनों ने नाम जीवन पत्र में लिखे हो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए ये यहाँ दिन देखेंगे तो ग्लोरियस डेज। पहले एक वचन में हम पढ़ा है दुख का दिन, दूसरा वचन में हम पढ़ा है ग्लोरियस डेज। मतलब दुख में बैठा हुआ लोग, 7 स्त्री एक पुरुष के पास जाना, वो इतना कठिन की परिस्थिति, दुख की अवस्था में बैठा हुआ लोग बाद में कहाँ जाएगा? एक ग्लोरियस देश में जाएगा। हालेलुया, मतलब हालेलुया। कौन सा ग्लोरियस देश है? हालेलुया, एक हालेलुया उधर हम पढ़ा है, दूसरा वचन में हम पढ़ा है यहोवा चिग्रू महिमा भूषण मग्नु। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे, ऐसा ग्लोरियस यहोवा का डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की ऊपर बड़ाई और शोभा ठहरेगी। देखिए ये ग्लोरियस देश, पहले दुख का दिन, बाद में ग्लोरियस देश है ना। उस दिन दुख का दिन और उस दिन महिमा मनोहर का दिन। हालेलुया। ये श्रापित का दिन, ये आनंद की दिन। हालेलुया। ये परेशान के दिन, ये महिमा का दिन। हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हमसे क्या बात कर रहे हैं? फिलहाल हालेलुया इस परिस्थिति में एक दुख का दिन, इस परिस्थिति में एक निंदा का दिन, इस परिस्थिति में एक परेशान का दिन में जा रहे हो, लेकिन हालेलुया नीचे वचन है, हालेलुया कैसा लिखा है, नीचे वचन कैसे लिखा है? मनोहर देश है। हालेलुया। दुख में बैठा हुआ लोगों के लिए मनोहर देश में लेके जाने वाले हमारा परमेश्वर। हालेलुया। फिलहाल किस परिस्थिति में आप दुख में बैठा हो, फिलहाल किस परिस्थिति में आप हालेलुया निराशा में बैठा हो, फिलहाल किस परिस्थिति के लिए आप दुख में बैठा हो, हालेलुया हमारा सच में परमेश्वर हालेलुया श्राप को निकाल के आशीर्वाद में लेके जाने वाला है। हालेलुया। बीमारी को निकाल के चंगा करने वाला है। हालेलुया। परेशान को निकाल के आनंद में लेके जाने वाला है। हालेलुया। इस धरती से निकाल के भी नया पृथ्वी में भी रखने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का हालेलुया नजर में हालेलुया दिन को चेंज करने वाला, हालेलुया दिन को चेंज करने वाला है, जरूर दिन को चेंज करने वाला है, समय को हालेलुया परिस्थिति को चेंज करने वाला है। हालेलुया। हमेशा एक ही परिस्थिति में नहीं रहेगा, हमेशा एक ही दिनों में नहीं बिताएगा। हालेलुया। ऐसा ग्लोरियस दिन देने वाला है। हालेलुया। थोड़ा लोग सोचते हैं हाँ परमेश्वर ग्लोरियस दिन में देने वाला है। फिलहाल का परिस्थिति क्या है? फिलहाल का ये दुख की परिस्थिति में क्या है?
फिलहाल का ये हालेलुया, ये नष्ट की परिस्थिति, एक नुकसान की परिस्थिति हम पेपर में देखेंगे तो, न्यूज़ में देखेंगे तो बहुत बुरा बैड न्यूज़ बहुत सुन रहे हैं हम लोग। एरोप्लेन क्रैश हो गया, बहुत लोग मर गया, बहुत लोगों को घायल हुआ, वो ऐसा एक बम ब्लास्ट हो गया ऐसा। इसके बीच में कोरोना, उसको दूसरा वायरस, वो बीमारी, उधर एक्सीडेंट है, उधर पानी के आया, बहुत पानी आया, बहुत आंधी का साथ पानी आया, बहुत नष्ट हो गया, बहुत नुकसान हो गया। हमेशा टीवी ऑन करेंगे तो बैड न्यूज़, पेपर देखेंगे तो बैड न्यूज़। लेकिन इसका परिस्थिति इतना कठिन की जगह में से हमारा परमेश्वर हालेलुया एक ग्लोरियस दिन में लेके जाने वाला है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। सो ग्लोरियस दिन में देने वाला है। मगर अभी क्या करेगा परमेश्वर? अभी मेरे लिए क्या करेगा? अभी हमारे लिए परमेश्वर क्या करने वाला है? हालेलुया। देखिए, हर अंधकार की जगह में भी, हर परेशान की जगह में भी परमेश्वर हालेलुया उनके भक्त लोगों के लिए हमेशा मार्ग खोलने वाला है। हालेलुया, मार्ग खोलने वाला। दुनिया में कितना परेशान आने दो, लेकिन उसका भक्त के लिए हमेशा मार्ग हमेशा खोलेगा परमेश्वर। हालेलुया, कहाँ भी खोलता है, कहाँ भी कैसे भी खोलेगा परमेश्वर ने। हालेलुया, कहाँ भी खोलेगा। कहाँ देखिए, यीशु मसीह के बारे में एक सुंदर वचन है। यूहन्ना की सुसमाचार निकालेंगे, यूहन्ना की सुसमाचार में 1 अध्याय 5 पढ़िए, और यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय में 17 वचन पढ़िए। उधर अच्छा वचन लिखा है। पहला यूहन्ना की सुसमाचार में 1 अध्याय में 5 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, యోహాను సుసమాచార్ 1:5 తెలుగు వాళ్ళకి యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయంలో 5వ వచనం చదివి। ज्योति अंधकार में चमकती है। देखिए, कष्ट की समय में ज्योति चमकते हैं। हालेलुया, अंधकार की समय के बीच में, उस समय कष्ट की समय के बीच में हालेलुया ज्योति क्या करते हैं? चमकता है। और पढ़िए, और अंधकार में ग्रहण ना किया। अंधकार उसे नहीं ग्रहण किया। हालेलुया, जो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, यीशु के वो पास नहीं आ रहे, वो लोग को मार्ग नहीं दिखते हैं, बिल्कुल मार्ग नहीं दिखते हैं वो लोगों को। लेकिन यीशु के ऊपर विश्वास किया लोगों को, यीशु के ऊपर हालेलुया, यीशु का हालेलुया भुजबल में आनुकुन्न వాళ్ళకి हालेलुया कंधों पर हालेलुया लेट गया लोगों को हालेलुया मार्ग है। और एक बार पढ़ेंगे 5 में 1 में 5 पढ़ेंगे। ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति अंधकार में चमकते हैं, मतलब यीशु मसीह है अंधकार में का बीच में। हाँ, और अंधकार में उसे ग्रहण ना किया। और अंधकार में उसे ग्रहण ना किया। अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। और हाँ, एक मनुष्य हाँ, परमेश्वर ओके बाद में यूहन्ना का सुसमाचार 14 में 14 में 17 पढ़ेंगे जल्दी। यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय में 17 वचन पढ़ेंगे। తెలుగు వాళ్ళకి యోహాను సువార్త అంటే ఇదే పుస్తకంలో యోహాను సువార్త 14లో 17 अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। देखो, हमारे बीच में सत्य की आत्मा आया है। परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने पृथ्वी और आसमान बनाया, परमेश्वर ने एक आत्मा को भेजा है। हालेलुया, उसका आत्मा का नाम है पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा हमारे अंदर भेजा है। फिलहाल सत्य की आत्मा कहाँ है? इतना कोरोना के बीच में, इतना फ्लाइट एक्सीडेंट्स के बीच में, इतना बम ब्लास्टिंग, इतना आंधी इतना बारिश के बीच में, इतना पानी बाढ़ के बीच में भी इस संसार में सत्य की आत्मा है। हालेलुया, पढ़िए। अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। हाँ, तुम उसे जानते हो। हालेलुया, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। और वह तुम में होगा। हालेलुया,
क्योंकि पवित्र आत्मा को हम विश्वास करें। इतना संकट के बीच में, इतना प्रॉब्लम्स के बीच में यीशु को और विश्वास करने वाला लोग, यीशु का हालेलुया गले में हालेलुया रहने वाला लोग, यीशु के कंधों में रहने वाला लोग, यीशु को और देखने वाला लोग हालेलुया, वो लोग महसूस करते हैं, पवित्र आत्मा से सहायता पाते हैं, हालेलुया आगे बढ़ सकता है, हालेलुया। इसलिए दुख के समय में भी ग्लोरियस देश है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए थोड़े लोग सोचते हैं अरे इतना बीच में कोरोना, बीच में फ्लाइट एक्सीडेंट हो, वो है ये है, परमेश्वर कहाँ है? नहीं, परमेश्वर बीच में है। परमेश्वर को विश्वास किया वाले लोगों को सुरक्षा मिल रहा है, हालेलुया। परमेश्वर को ऊपर कंधों में हालेलुया, हाँ कंधों में, हाँ लेके हुए लोग, लेटे हुए लोग, कंधों में लेटे हुए लोग, हालेलुया, कंधों पे लेटे हुए लोग हालेलुया शांति पाते हैं, हालेलुया अनुग्रह पाते हैं, हालेलुया। मैं एक सत्य में हुआ एक बात मैंने सुना है, हालेलुया। हमारे गांव में हैदराबाद में बहुत सालों का पहले हैदराबाद में एक घटना हुआ। हैदराबाद का अंदर एक हिंदू मुस्लिम्स का थोड़ा वार हुआ, मतलब वो लोग दोनों का बीच में कुछ घटना, वार, ऐसा झगड़ा हुआ, गलाटा हुआ। उस समय के बीच में सरकारी ने बहुत दिन कर्फ्यू रखा है, 144 सेक्शन और कर्फ्यू, कोई भी घर में से बाहर नहीं आना है, ऐसा एक पूरा कर्फ्यू रखा है। वो कर्फ्यू शुरू किया है, कितना दिन तक है वो नहीं बोला है सरकार ने, क्योंकि कर्फ्यू शुरू होने के बाद लोग सोचा है ये थोड़ा 2 दिन है, 3 दिन है, लेकिन कर्फ्यू शुरू हो गया, 7 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, कर्फ्यू और 15 दिन बढ़ाया है। उसी हैदराबाद में एक छोटा घर में ఒక ముసలమ్మ, ఒక బాబు, ఒక बूढ़े, एक बूढ़ी औरत और एक पोता, ये दोनों रहते थे एक छोटा घर में, बूढ़ी औरत और एक पोता। ये एक बूढ़ी औरत ने एक आदत है, डेली काम पे जाके पैसा लेके उसी पैसा से कुछ खाने की चीज़ लेकर आना, तो खाना हालेलुया, खाना पका के खाना है, उसी है, उसका पीछे अंदर कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, डेली वेजेस है ना, डेली काम पे जाके उसकी वही खाना है। लेकिन इतना दिन कर्फ्यू चल रहे बाहर, वो तो खाना के लिए कुछ अंदर घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है घर में अंदर। तो बाहर है, तो बाहर पुलिस लोग खड़ा है, बाहर जाने के लिए पुलिस लोग खड़ा है, काम कुछ भी नहीं है, काम धंधा कुछ भी नहीं है, बंद हो गया। तो घर का अंदर भूख लगे, तभी ये बूढ़ी स्त्री ऑलरेडी यीशु को जानते हैं, हालेलुया, चर्च में जाते थे, यीशु को बारे में बहुत जानता है, यीशु के बारे में, यीशु के ऊपर विश्वास है, हालेलुया। उसका पोता से बोला है, बाबू हम दोनों बैठकर यीशु से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारा घर का अंदर जो चीज़ है सब हो गया है, अभी बाहर काम करने के लिए, मैं बाहर जाके काम करने के लिए कुछ नहीं है, बाहर पुलिस लोग है, कर्फ्यू है, इसलिए हमको आधार यीशु है, हालेलुया यीशु है, इसलिए हम दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। दोनों मिलकर हालेलुया प्रार्थना शुरू किया है, शुरू करके यीशु मसीह हमको खिलाई है, यीशु मसीह हमको खिलाई है, बहुत जोर शोर से प्रार्थना कर रहे, बहुत यीशु को ओर देखकर, यीशु हमारा आधार तू ही है और कोई नहीं है, ऐसा यीशु के ऊपर देखकर प्रार्थना कर रहे, हालेलुया। देखिए इतना संकट के समय में सही प्रार्थना, यीशु को ओर देखकर प्रार्थना कर रहे। प्रार्थना करने के समय थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा का प्रार्थना होने के बाद ये बूढ़ी औरत ने पोता से बोला है, हालेलुया देखो बाबू, उस दिन बाइबल का अंदर हमको एक स्टोरी मालूम है, एलिया नामक एक भक्त है, उस भक्त को भूख लगने के समय हालेलुया उसका खाने के लिए परमेश्वर ने कौवा को बोला है, कौवा को बेचकर खाना खिलाया है भक्त को। इसलिए हम लोग भी यीशु का भक्त है, हमको भी यीशु मसीह ने कौवा को बेचकर खाना देगा, हालेलुया ऐसा बात बोला है पोता से।
बोलते नहीं, ये बात सुनकर एंग्जाइटी हो गया बहुत। हालेलुया, अरे अभी हमारे यीशु मसीह हालेलुया कौवा को भेजेगा, हाँ? कौवा को भेजेगा, कौवा पकड़कर हमको खाना लेके आएगा। वो ऐसा वेट कर रहे हैं। हालेलुया, देख रहे। थोड़े समय होने के बाद ये पोता को डाउट आया, अरे हम घर का अंदर बैठे हैं, बाहर से कौवा खाना पकड़कर घर का अंदर कैसे आएगा? दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, सो कौवा कैसे आएगा? पानी खाना लेकर कैसे आएगा? इसलिए मैं एक काम करता हूँ, एक खिड़की के पास जाके थोड़ा खिड़की को ऐसा डोर खोला है, एक खिड़की का डोर ऐसा ही खोला है, ऐसा डोर खोल के अंदर से देख रहे ऐसा। बाहर रोड का जगह में 2 पुलिस लोग हैं। पुलिस लोग देखकर उधर रोड में से मेन रोड में से चिल्ला रहे बाबू का ऊपर, हे बाबू क्या कर रहे? क्यों डोर ओपन किया है? क्यों खिड़की ओपन किया? क्या देख रहे? बंद कर, ऐसा पुलिस लोग बोला है। तुरंत ये बाबू ने बोला है, नहीं पुलिस अंकुल, मैं कौवा के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मेरा हालेलुया नानी ने बताया हालेलुया कौवा हमको भोजन लेकर आएगा, कौवा ने हमको भोजन लेकर आएगा, हमको खिलाएगा। मेरा यीशु मसीह कौवा के द्वारा भोजन भेजेगा हमको, इसलिए मैं कौवा के लिए वेट कर रहा हूं, क्योंकि हमारा बाइबल का अंदर एक घटना ऐसा हुआ है। क्या बात कर रहे तू? पुलिस लोग बोल रहे क्या बात कर रहे तू? कौवा लेकर आएगा, खाना पकड़ कर लेकर आएगा, बंद कर, खिड़की बंद कर। ऐसा नहीं अंकुल, प्लीज अंकुल, थोड़ा मैं खोलता हूं अंकुल, कौवा लेकर आएगा, क्योंकि कहाँ लेकर आएगा हमको, हम प्रार्थना किया है, हमसे यीशु बताया है। अच्छा प्रार्थना किया है क्या? हाँ अंकुल, तो ऐसा थोड़ा खोल के जाओ थोड़ा खोलो हालेलुया। ऐसा थोड़ा खिड़की खोला है, खोलने के बाद थोड़ा समय होने के बाद कॉलिंग बेल बज रहे, हालेलुया। मेन डोर के पास कॉलिंग बेल बज रहे, बजने के बाद तुरंत ये बाबू ने जाके मेन डोर को खोला है। मेन डोर को खोलने के बाद 2 पुलिस लोग आया है। पुलिस लोग आके 1-2 पैकेट दिया, खाना दिया है, हालेलुया। बेटा ये आप खाओ, हालेलुया, आपका नानी को दो, हालेलुया। सो ये बूढ़े माँ को, ये बूढ़े औरत स्त्री को और छोटे बच्चों को भी खाना दिया है। और इसका साथ इतना एक राइस पैकेट 25 किलो एक राइस पैकेट और थोड़ा सब्जियों भी लेके माँ नानी को दिया है, हालेलुया। बूढ़ा स्त्री को दिया है, अम्मा अभी खाओ, ये खाना खाओ, हालेलुया। ये छोटे बच्चे ने ये खाना पकड़कर ऐसा हो गया, ऐसे देखने लगा। सब 2 पुलिस लोग ने बोला है, अरे बेटा खाओ, ऐसा बोला है, ऐसा पकड़कर ऐसे बोले है। उसने पुलिस लोग ने वो सब दिया है, देखे चले गए, क्योंकि पुलिस लोग ने बोला है और 15 दिन कर्फ्यू है, इसलिए ये सब खाओ, आराम से बैठिए, सब खाइए, आराम से बैठिए, ऐसा बोल के चले गया। तुरंत बाबू नहीं खा रहा, खाना नहीं खा रहे। उसका नानी ने बोला है, खाओ, हमारे यीशु मसीह हमको भेजा है, खाओ, हम प्रार्थना किया ना, हमारे यीशु मसीह हमको भेजा है, खाओ बेटा खाओ। उसने बेटा ने बोला, हालेलुया नानी, यीशु मसीह ने हमसे क्या बोला है? कौवन से खाना खिलाएगा। अभी कौवों वाले हमको खाना नहीं खिलाया, मैं खिड़की भी ओपन किया, देखो इतना विश्वास है, देखो हालेलुया। प्रार्थना के इतना विश्वास है, प्रार्थना में जो बात बोल रहे तो इतना विश्वास के साथ बैठा है, देखो, इसलिए छोटे बच्चों को जैसे रहना है हम लोग, है ना, हालेलुया। सो आपने क्या बताया, यीशु ने क्या बताया? कौवा लेकर आएगा, इसलिए मैं कौवा के लिए वेट कर रहा हूं। अभी कौवा लेकर नहीं लेकर आया, कौवा ने नहीं लेकर आया, हमको पुलिस लोग लेकर आया। ये क्या है बात? नानी ने बोला है, कौवा भी बोलो, पुलिस लोग बोले, कोई कैसे भी यीशु मसीह ने हमको भेजा है बेटा। ना, आप क्या बोला है? यीशु ने कौवा के द्वारा हमको भोजन खिलाएगा, ऐसा बोला है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा बोल रहे। तुरंत नानी ने प्रार्थना किया यीशु से, यीशु मसीह मैं क्या बोलूँ ये बेटा को। तुरंत यीशु मसीह ने ये नानी को अंदर, हालेलुया, बूढ़े स्त्री को अंदर एक सोच विचार दिया, क्योंकि बेटा देखिए, कौवा मतलब क्या है? मतलब हमारा भाषा में कौवा को बोलते हैं काकी बोलते हैं, काकी भोजन को लेकर आएगा, ऐसा बोला है। लेकिन ये पुलिस को भी क्या बोलते हैं आपको मालूम है?
काकी ड्रेस पहनते हैं, उसका ड्रेस है ना काकी कलर है ना, काकी ड्रेस पहनते हैं, वो भी हाँ ये लोग को पुलिस लोग को बोलते हैं काकी लोग बोलते हैं, काकी ड्रेस पहनते हैं ना, इसलिए हाँ हमारा आंध्रा में ऐसा बोलते हैं, या काकी ड्रेस पहनते हैं इसलिए काकी लोग ऐसा बोलते हैं, है ना। उसको कौवा को क्या बोलते हैं, काकी बोलते हैं। बेटा हालेलुया, प्रार्थना करने के बाद यीशु ने क्या बोला है, हालेलुया, हमको जैसा एलिया के काके कौवा से लेकर आएगा वैसे ही लेकर आए। परमेश्वर सच में ऐसा ही दिया, हालेलुया, क्योंकि काकी लोग लेकर आए, हालेलुया, काकी ड्रेस पहना है, हालेलुया, पुलिस लोग, हाँ तभी समझ हो गया, तभी खाना खाया बेटा ने, हालेलुया। जैसा हालेलुया हमारे संकट के समय में हालेलुया प्रार्थना करेंगे तो हालेलुया विश्वास के साथ, हालेलुया दरवाजा का खिड़की डोर खोला है, ऐसा विश्वास के साथ वेट करने वाला लोग, यीशु क्या करने वाला है, सच में मेरे को लेकर आने वाला है, हालेलुया, ऐसा विश्वास के साथ प्रार्थना, ऐसा विश्वास के साथ यीशु को और देखने वाला लोगों को सच में मार्ग खोलने वाला लोग है। ये घटना हैदराबाद में सच में हुआ, ये घटना सच में इतना कर्फ्यू के समय में भी, इतना संकट के समय में भी, इतना मृत्यु दूता घूम रहे दुनिया में, मृत्यु की दूता घूम रहे दुनिया में, वो इतना समय में भी हालेलुया यीशु को और देखने वाला लोग, यीशु से प्रार्थना करने वाला लोग कभी भी लज्जित नहीं होगा। हमेशा यीशु से प्रार्थना करने वाला लोगों को जीवन में मार्ग खोलेगा परमेश्वर। विश्वास का प्रार्थना होने के बाद छोटे बच्चे के जैसा एक पॉजिटिव की माइंड से, विश्वास से इंतजार करना है, हालेलुया। प्रार्थना होने के बाद कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मेरे घर में ऐसे ही, मेरा हस्बैंड ऐसे ही, बच्चों ऐसे ही, वो ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे नेगेटिव बात नहीं करना है। प्रार्थना होने के बाद, वचन सुनने के बाद, जैसे वचन के अनुसार मेरे परमेश्वर ने मेरे से बात किया है, ऐसा पॉजिटिव मोड में वेट करना चाहिए। यहाँ सभी प्रार्थना हो गया, मैं अच्छा वचन सुनाया, बाइबल पढ़ने के बाद वचन सुनाया, आराधना की रविवार के आराधना के द्वारा मैंने वचन सुनाया, मेरा परमेश्वर अभी कार्य करने वाला है। जैसे छोटे बच्चे वेट किया है, हालेलुया इंतजार किया है, वैसे इंतजार करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया एक समय दुख का समय, एक समय ग्लोरियस का समय, हालेलुया। दुख की जगह में भी परमेश्वर ने क्या करने वाला है, हमको खिलाने वाला है, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह क्रूस पे मर गया है, लहू बहाया है, मारा गया है, गाड़ा गया है, तीसरा दिन जी उठ गया। क्यों इतना किया? दुख के समय में, हमारा हमेशा समय में, दुख के समय में, संकट के समय में हमको सहायता करने के लिए। क्यों इतना किया? हमारे सारे दुख उसने ले लिया, हमारे सारे दुख उसने ले लिया, सारे कष्ट उसने ले लिया, सारे बीमारी उसने ले लिया, सारे श्राप उसने ले लिया, मर गया है, गाड़ा गया है, तीसरे दिन जी उठ गया है। हमारे दुख के दिन को समाप्त करने के लिए, मनोहर दिन देने के लिए यीशु ने इतना किया, यीशु ने इतना किया, हालेलुया। इतना किया, परमेश्वर के ऊपर ध्यान से देखो, प्रार्थना करो, विश्वास से आगे बढ़ो। अंधकार की जगह में, बीमारी की जगह में, मृत्यु की जगह में, परेशानी की जगह में ग्लोरियस, हालेलुया, एक अच्छा मार्ग देखेगा, हालेलुया। हमेशा हमेशा हमारा परमेश्वर संकट की समय में उसके भक्तों के लिए मार्ग खोलेगा, हालेलुया, है ना। एलिया नामक एक भक्त है, सुसाइड करने के लिए तैयार हो गया, सुसाइड करने के लिए तैयार हो गया। मेरे को मृत्यु चाहिए, मृत्यु चाहिए, मृत्यु चाहिए, ऐसा प्रार्थना कर रहे परमेश्वर से। बच्चा, हाँ मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, सुसाइड करूंगा, सुसाइड करूंगा, मर जाऊंगा, ऐसा प्रार्थना कर रहे। उस समय में परमेश्वर ने उधर एक दूत को भेजा है, स्वर्गदूत को भेजा है। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को, परेशान जगह में स्वर्गदूत को हालेलुया भेजा है, हालेलुया। क्यों स्वर्गदूत को भेजा है? स्वर्गदूत उधर आके एलिया को हालेलुया दिलासा दिया, नहीं 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 एलिया ऐसा मत करो, हालेलुया, आप परमेश्वर का बेटा है। देखो पिछले दिन देखो कितना हालेलुया पावरफुल मिनिस्ट्री, अच्छा सेवकाई किया है और आगे भी अच्छे सेवकाई करेगा, हालेलुया, दिलासा दिया। खाना खाओ। उस समय में स्वर्गदूत ने खाना बनाया, स्वर्गदूत ने खाना बना के हालेलुया एलिया को खिलाया, हालेलुया। देखो उस समय में स्वर्गदूत को भेजा है, खाना तैयार किया है, उसको खिलाया है, हालेलुया। तो संकट के समय में क्यों यीशु परमेश्वर ने ऐसा मार्ग खोला है? दूतों को भेजना, खाना पकाना और खिलाना, क्यों ऐसा काम किया है परमेश्वर ने? क्योंकि उसका ऊपर हालेलुया आधार हुआ लोगों को कभी भी नहीं छोड़ेगा परमेश्वर, हालेलुया। उन लोगों का हाथ नहीं छोड़ेगा परमेश्वर ने, हालेलुया।
हमेशा हमारा परमेश्वर रक्षा करने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ एक वचन लिखा है, बहुत अच्छा वचन है। हालेलुया, तप्पिंచుకున్న వారు శేషించిన వారు నిలబడిన వారు, मतलब एक बार ये वचन देखेंगे। हालेलुया, इधर भी लिखा है, 3 वचन पढ़ेंगे इसमें 14 में, 4 वचन, यशायाह 4 4 में 3 पढ़िए। और जो कोई सिय्योन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, और यरूशलेम में बचा रहे, यरूशलेम में देखो बच गया लोग, फाइनली लास्ट में खड़ा हुआ लोग, बचे हुए लोग, हाँ रहने वाले लोग, हाँ अर्थात यरूशलेम में जितनों के हाँ नाम हाँ जीवन पत्र में लिखे हो, हाँ वे पवित्र कहलाएंगे। आमीन, हालेलुया। देखिए यहाँ बचे हुए लोग और हालेलुया खड़े हुआ लोग, मतलब यीशु के लिए हालेलुया उसका जीवन, यीशु को हाथ नहीं छोड़ना है, जिंदगी भर लास्ट तक अंत तक ईमानदारी से प्रभु का पीछे पीछे गए लोग, बच गए लोग, वही बोलते हैं बचे हुए लोग, लास्ट में खड़ा हुआ लोग। हालेलुया, लास्ट तक एंडिंग तक, हाँ अंत तक ईमानदारी से वेट करने वाला लोग, अंत तक ईमानदारी से वेट किया लोग, ऐसा लोगों को यीशु मसीह कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पास्टर में से मैं एक गवाही सुना है प्रभु की दया से। एक बड़ा कंपनी है, एक बड़ा कंपनी का अंदर एक बड़ा कंपनी का अंदर एक बॉस है। बॉस का नीचे कम से कम 50 सेल्स मैनेजर्स है। बॉस का नीचे कम से कम 50 सेल्स मैनेजर है। ये सेल्स मैनेजर ने क्या किया आपको मालूम है? 49 मेंबर्स को अच्छा देश में भेजा है, दूसरा देश में भेजा है, फॉरेन में भेजा है सेल्स डेवलप होने के लिए। वो लोग ये 49 मेंबर्स फॉरेन में गया है, अच्छा सेल्स किया है, आया है, बार बार फॉरेन में जा रहे आ रहे, फॉरेन में जा रहे आ रहे, ऐसा काम किया है। बहुत कमाई, उसका सैलरी भी बहुत बढ़ गया है, कमाई किया है। लेकिन एक आदमी को फॉरेन में नहीं भेज रहे, हमेशा ये मालिक का नीचे रहे, मालिक का नीचे बिठाया है, मालिक का नीचे रख रहा है। ये आदमी को अच्छा नहीं लगता है। अरे मेरे बॉस ने क्यों 49 मेंबर्स को भेजा है, फॉरेन भेजा है, आ रहे हमेशा, हालेलुया, लंदन जा रहे, यूपी जा रहे, यूएस जा रहे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे, सिंगापुर जा रहे, मैं तो मेरा हमेशा मालिक का नीचे हूँ। मैं क्या किया, उन लोगों का सामान मैं हूँ। उसने एक बार मालिक का सामने गया, सर जी बॉस मैं एक बात बताता हूँ आपसे, सबको 49 मेंबर्स को आपने सेल्स के पर्पस की वजह से भेजा है, प्रमोशन दिया है, मेरा हालत क्या है, मेरे को भी एक देश में भेजिए, मुझे में भी प्रमोशन दीजिए, मुझे में भी भेजिए बॉस। नहीं, मेरा मन में ऐसा नहीं है आपको बारे में भेजने के लिए, आप बहुत ईमानदारी है मेरे लिए बहुत ईमानदारी है, इसलिए आप इसको संभालो, आप इसको देखभाल करो, आप इसका अंदर सेल्स करो, यहाँ ये ब्रांच में सेल्स करो। मेरा कोई इच्छा नहीं है आपको बाहर जाने। तो उसने बहुत दुख आया। आपको मालूम है ये यीशु मसीह को विश्वास किया व्यक्ति, उसको बहुत दुख आया, यह मेरा क्यों यह ऐसा हो गया। सो मेरा बॉस ने मेरे को क्यों ऐसा दबा रहे, क्योंकि मेरे को मैं आगे बढ़ना मेरे को बॉस को शायद इच्छा नहीं है। ऐसे सोच कर यीशु से प्रार्थना किया, बहुत दिन परेशान में बैठ के प्रार्थना किया। लेकिन अचानक आने वाले दिनों में क्या हुआ आपको मालूम है, कंपनी का अंदर बहुत ये क्लैशेस आया। वो कंपनी का अंदर बहुत कुछ क्लैशेस आया, बहुत फाइनेंशियली विषय में अप एंड डाउन्स आया। कंपनी का अंदर अप एंड डाउन आने के बाद तुरंत बॉस ने बड़ा मीटिंग रखा एक दिन, क्योंकि हमारा कंपनी बहुत ये लॉसेस में जा रहे, प्रॉफिट में आने के बाद मैं ये कंपनी प्रॉफिट आने के बाद मैं नया एम्प्लॉयज़ को लेता हूँ। अभी फ़िलहाल 49 मेंबर्स को मैं निकाल रहा हूँ जॉब में से, ऐसा बोला है। तुरंत उसी समय में 49 मेंबर्स को निकाल दिया है बॉस ने। वो लोग जॉब नहीं है, वो लोग घर पे बैठा है। लेकिन एक आदमी, हमेशा मालिक का नीचे बैठा हुआ आदमी को
उस समय में हालेलुया जॉब में नहीं निकाला है, बॉस का पास अच्छे से काम कर रहे, सैलरी ले रहे, उस समय में हालेलुया उसने परमेश्वर को बहुत धन्यवाद किया है। परमेश्वर मेरे को मालूम नहीं है आगे क्या खतरा का दिन में हालेलुया मेरे हालेलुया मालिक का हृदय में मैं ईमानदारी बनकर काम करने के लिए मेरे को कृपा दिखाया। हालेलुया मेरे माइंड में सोचा है मेरे मालिक ने क्यों नहीं भेज रहे उधर, क्यों ना मैं क्यों मेरे को क्यों नहीं बढ़ाई कर रहे, लेकिन ये संकट की दिन में 49 मेंबर्स को जॉब गया है, लेकिन मेरे को हालेलुया परमेश्वर तृप्त किया है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसा धन्यवाद किया है। हालेलुया एक बात समझिए, हालेलुया भक्ति हालेलुया भक्ति लोगों को सद्भक्ति किया है, यीशु से सत प्रार्थना किया है, यीशु से यीशु को और देख रहे, ईमानदारी से यीशु को पीछे पीछे जा रहे, आत्मा में सच्चाई में यीशु मसीह को आराधना कर रहे, लेकिन आपका आजू बाजू लोग आगे बढ़ रहे जा रहे हालेलुया आप हालेलुया मगर आपका परिस्थिति स्लो हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहे हालेलुया अच्छा फाउंडेशन का साथ, अच्छा अनुग्रह की साथ हालेलुया कभी भी नहीं गिरेगा आप हालेलुया ऐसा अनुग्रह दे रहा है आपका परिवारों में, आपका बच्चों में, आपका जीवन में सही ब्लेसिंग्स, स्ट्रांग ब्लेसिंग्स हालेलुया फाउंडेशन ब्लेसिंग्स यीशु मसीह नाम में दे रहा है परमेश्वर ने। हालेलुया अब कभी भी सोचा मत हालेलुया मेरा आशीर्वाद क्यों लेट हो रहे, मेरे जीवन में हो सबको कार्य हो रहे, मेरे को काम कार्य नहीं हो नहीं परमेश्वर उसके समय में हालेलुया काम करेगा, लेकिन हम क्या करना है हर दिन ईमानदारी से प्रार्थना करो, ईमानदारी से संगति करो, ईमानदारी से हालेलुया परमेश्वर में आगे बढ़ता रहो। हालेलुया और एक बात है कि परमेश्वर ने अनुग्रहकारी परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, उसने वो चीज़ को थोड़ा ऐसा देने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर। हमको मदद करने के लिए, हम हमेशा उसका साथ रहने के लिए उसने खुद का आत्मा को परमेश्वर ने हमको दे दिया है। ये इतना बड़ी बात है। परमेश्वर ने उसका आत्मा को हमको भेजा है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हम पाने के बाद क्या हो जाएगा आपको मालूम है, हमारा अंदर शुद्ध की हृदय आएगा। हालेलुया हमारे अंदर एक शुद्ध की हृदय आएगा और हम कैसे बन जाएगा मालूम है, पापा की जैसा बन जाएगा, मतलब यीशु की जैसा बन जाएगा। हालेलुया सो यीशु की गुण आएगा हमारे अंदर, यीशु की क्षमा आएगा हमारे अंदर, यीशु की प्रेम आएगा, यीशु की सहनशीलता आएगा, जैसा यीशु मसीह है वैसा ही हम आएगा बन जाएगा। ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने उसकी आत्मा को हमको दे दिया है। हालेलुया साधारण आत्मा नहीं है, नाप कर नहीं देते हैं, ऐसा आत्मा को हमको परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया देखिए आत्मा के बारे में एक बात इधर लिखा है, 4 में 4 पढ़ेंगे जल्दी, इसी में यशायाह पुस्तक में 4 में 4, यशायाह पुस्तक के 4 अध्याय में 4 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर क्यों आत्मा को भेजा है? हाँ यह तब होगा, यहाँ कब होगा? हाँ तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा, कौन सा आत्मा है? न्याय करने वाली आत्मा और भस्म करने वाली आत्मा। हालेलुया ये दोनों को कार्य कौन करते हैं? परमेश्वर ही करते हैं, परमेश्वरी आत्मा करते हैं। हालेलुया हाँ के द्वारा वही आत्मा के द्वारा हाँ सियोन की स्त्रियों के मतलब हमको, हाँ सियोन की स्त्रियों को मल को धो चुकेगा। हालेलुया अरे रे 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 हमारा अंदर पाप को मल को चुकने के लिए, हालेलुया दो चुकने के लिए, कड़गड़ान की कलमश धोने के लिए, हमारा अंदर जो कलमश है, हमारा अंदर जो मैल है, मैल अंटर हमारा अंदर जो मेल है, हमारे अंदर जो मेल है, हमारे अंदर जो पाप है, हमारे अंदर जो श्राप है, ये क्लीन करने के लिए परमेश्वर ने कुछ छोटा छोटा चीज को नहीं दे दिया है ना, छोटा छोटा चीज को नहीं दे दिया है, उसने हमारे अंदर ये पाप को धोने के लिए खुद परमेश्वर को आत्मा ने दे दिया है। हालेलुया अपने आत्मा को दे दिया है। इतना बड़े बात है, समझ गया? इतना बड़े बात है। देखिए आपका घर है, घर के नीचे में कुछ पॉलिश रहा है के नीचे, जिसको नीचे अच्छा फ्लोर है,
अच्छा फ्लोर, अच्छा फ्लोर का ऊपर कुछ चाय की मरकले अंटारू डाग, चाय की डाग गिर गया है। चाय की डाग गिर गए तो क्या करेगा आपने? थोड़ा सर्फ लेकर आएगा, नहीं तो थोड़ा वाटर उसमें करेगा, नहीं तो थोड़ा पिनाइल डालेगा, थोड़ा ऐसा मॉपिंग करेगा, माफ करेगा, है ना, ऐसा करेगा, इससे बढ़कर नहीं करेगा, है ना। थोड़ा चाय डाग को और चाय छोड़कर और दूसरा कुछ डाग को क्लीन करने के लिए ऐसा इस्तेमाल करेगा। लेकिन आपको लहू को ऐसा कट करके लहू का ऐसा एक ग्लास में पानी में डाल के लहू उधर जगह में डाल के वो लहू से क्लीन करेंगे क्या? नहीं, इतना लहू देने के लिए जरूरत नहीं है। लहू बहुत खास बात है। आज कोरोना बीमारी लोगों को लिए लहू दो, लहू दो, लहू दो, तेरा लहू दो, तेरा खून दो, ऐसा सरकारी लोग बोल रहे हैं, क्योंकि देने के लिए कोई तैयार नहीं। अरे बीमारी का कोरोना बीमारी बन गया, हम लोग कैसे खून देते हैं, है ना, क्योंकि ऐसा बोलते हैं। लेकिन हमारा गांव में खून देंगे तो एक कोरोना बीमारी खून देंगे तो दूसरों को देंगे तो 5,000 रुपये दे रहे हैं। हालेलुया, सरकारी लोग, धन्यवाद परमेश्वर। सुनिए, हालेलुया। एक घर का अंदर एक डाग को निकालने के लिए हम कुछ आइटम्स निकाल के, डिटाइल हो, कुछ सर्फ हो, कुछ ये डाल के क्लीन करते हैं, लेकिन हमारा लहू नहीं निकलते। लेकिन हमारे परमेश्वर ने खुद अपना परमेश्वर ने हमारा अंदर जो डाग को निकालने के लिए कुछ भी चीज को, छोटा चीज को नहीं भेजा है। हमारे अंदर जो डाग को निकालने के लिए, कैंसिल करने के लिए, डाग को निकाल के उसकी रूप में, उसकी जैसा हम तैयारी होने के लिए उसका खुद का आत्मा को भेजा है। वही आत्मा न्याय करने के लिए आत्मा और भस्म करने के लिए आत्मा, पवित्र आत्मा नाप कर नहीं देते हैं, ऐसा आत्मा को भेज दिया है। हालेलुया, ना वंडरफुल गॉड। वो आत्मा क्या करेगा? वो आत्मा का फल क्या है? वो आत्मा सच में पवित्र आत्मा में बरकरार आप प्रार्थना करोगे ना, जरूर वो आत्मा पाने के बाद आप प्रार्थना शुरू करो, जरूर बदलावट आएगा, पक्का बदलावट आएगा। फिलहाल आपका अंक का सामने बदलावट नहीं आएगा तो नो प्रॉब्लम, चलेगा। आत्मा से बढ़कर प्रार्थना करता रहो, अन्य भाषा में बढ़कर, आत्मा में बढ़कर प्रार्थना करता हो। लेकिन वो आत्मा की इतना शक्ति है, सृजन के लिए शक्ति है जो नहीं है यहाँ जगह में, कुछ नहीं है। ऐसा सृष्टि करने के लिए, कुछ सृष्टि करने के लिए ऐसा सामर्थ्य है उसका आत्मा को। हालेलुया, आत्मा नॉर्मल आत्मा नहीं है। हालेलुया, आत्मा से बढ़कर प्रार्थना करने वाला लोगों को सामने, अंक का सामने कुछ प्रॉब्लम, कुछ बदलावट नहीं आ रहे, चलेगा, नो प्रॉब्लम, वैसे ही करता रहो। आने वाला दिनों में बहुत बेदारी, बहुत कार्य आने वाला है, करने वाला है परमेश्वर यीशु मसीह नाम में। हालेलुया, क्योंकि आत्मा मतलब नॉर्मल बात नहीं। कोई कुंवारी है, कौन है कुंवारी? मरिया एक कुंवारी है। मरिया कुंवारी कैसे बच्चों को उत्पन्न कर सकते हैं? कनिधि प्रसव स्थिति। हालेलुया, एक कुंवारी बच्चों को कैसे उत्पन्न कर सकता है? पुरुषों का स्पर्श नहीं है, पुरुषों के साथ कुछ नहीं है, कुछ संबंध नहीं है। एक कुंवारी कैसे बच्चों को उत्पन्न कर सकता है? लेकिन कुंवारी का अंदर गर्भ का तैल में एक उत्पन्न होना चाहिए। परमेश्वर के एकलौता पुत्र यीशु मसीह शरीर के रूप में उत्पन्न चाहिए, है ना, उत्पन्न चाहिए, वो उत्पन्न चाहिए। इसके लिए पवित्र आत्मा आया है। हालेलुया, कुंवारी का ऊपर, हालेलुया, मरिया का ऊपर पूरा पवित्र आत्मा आके अभिषेक किया है, पूरा मरिया का ऊपर, समझो। हालेलुया, ये मरिया समझो, पूरा मरिया का ऊपर पवित्र आत्मा आया है। आने के बाद मरिया का गर्भ में यीशु मसीह उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, मतलब पवित्र आत्मा को एक सामर्थ्य है उत्पन्न करने की सामर्थ्य, नया स्वभाव उत्पन्न करने के लिए सामर्थ्य है, पापी हृदय में पवित्र उत्पन्न होने के लिए सामर्थ्य, अंदर बुरा का आदमी का अंदर, हालेलुया, अच्छा मन उत्पन्न होने के लिए स्वभाव देने वाला है। इसलिए आत्मा से बढ़कर प्रार्थना करो, छोड़ो मत। आपका पति बदल हो जाएगा, बच्चों बदल हो जाएगा, पत्नी बदल हो जाएगा। इतना कठिन परिस्थिति होने दे, इतना कठिन होने दो, इतना खूनी कोरी होने दो, इतना टेररिस्ट होने दो, पवित्र आत्मा एक बार आएगी तो उत्पन्न करेगा नया स्वभाव, नया स्वभाव उत्पन्न करेगा। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार ये वचन को देखेंगे मरिया का विषय में, लूका सुसमाचार 1 में 35, लूका सुवार्त लो, लूका सुसमाचार में 1 अध्याय में 35 वचन खोलेंगे తెలుగులో వాళ్ళకి. లూకా సువార్తలో నుంచి 1వ అధ్యాయము 35వ వచనం చదువుదాం. स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया. किसको उत्तर दिया? मरियम को उत्तर दिया. हाँ, पवित्र आत्मा तुम पर, मतलब स्वर्गदूत बात कर रहे, किससे बात कर रहे? स्वर्गदूत मरियम से बात कर रहे. मरियम आपका ऊपर पवित्र आत्मा आएगा. हाँ हाँ, और परम प्रदान की पवित्र आत्मा का साथ क्या आने वाला है? परम प्रदान की सामर्थ्य भी आएगा. हाँ, मतलब सामर्थ्य कहाँ है? आत्मा कहाँ है? उधर ही सामर्थ्य. हाँ, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा. हालेलुया. देखिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का शक्ति के साथ पवित्र आत्मा आएंगे तो उत्पन्न हो जाएगा. क्या है? उत्पन्न हो जाएगा, एकलौता पुत्र गर्भ में उत्पन्न हो जाएगा. हालेलुया. उत्पन्न होने के लिए स्वभाव, एक नया स्वभाव आएगा. पवित्र आत्मा के बारे में और एक भी वचन में 1 पहला, हालेलुया, तीतु पुस्तक में 3 अध्याय 5, पहला तीतु, सॉरी तीतु एक ही पुस्तक है, तीतु पुस्तक में हालेलुया 3 अध्याय 5 में भी एक वचन लिखा है. 3रा अध्याय में 5 वचन नया नियम में तीतु पुस्तक में से. हाँ, तीतु पुस्तक, हिंदी में क्या बोलते हैं? तीतु पुस्तक में से. हाँ, एक बार. हाँ, तीतु पुस्तक में से 3 अध्याय वचन 5 वचन में हिंदी लोगों के लिए पेज नंबर 300, तेलुगु लोगों के लिए 198 तेलुगु लोगों के लिए, हिंदी लोगों के लिए पेज नंबर 300. एक बार पढ़ेंगे तीतु पुस्तक में 3 में 5. हाँ, पढ़ी. तो उसने हमारा उद्धार किया, उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, ये धर्म के कामों के कारण नहीं है जो हमने आप किए किए, पर अपनी दया के अनुग्रह नए जन्म के स्थान स्नान और पवित्र आत्मा के देखिए, पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ. हालेलुया. देखिए, यीशु मसीह को स्वीकार करने के मतलब, यीशु के मार्ग में हम आगे बढ़ने के, तो एक नया स्वभाव कौन तैयारी कर रहे? पवित्र आत्मा तैयारी कर रहे हैं. इसलिए सच में बदलावट लेकर आने वाला हालेलुया आत्मा है पवित्र आत्मा. इसलिए पवित्र आत्मा में बढ़कर प्रार्थना करता रहो, आशा से करता रहो. हालेलुया. हालेलुया. 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, 3 साल हो गया, बदलावट नहीं है. गारंटी बदलावट लेकर आएगा, गारंटी लेकर आएगा. हमारा बड़े पास्टर ने हमको जो बपतिस्मा लिया है, हमारा बड़े पास्टर ने उसको पहला बेटा को पास्टर बनाया, दूसरा बेटा को भी पास्टर बनने के लिए उसका अंदर इच्छा है. लेकिन दूसरा बेटा को सेवकाई में आओ बेटा ऐसा बोला है. ऐसा बोलते थे, बहुत बार बोलते थे. लेकिन उस समय में छोटा बेटा को इंटरेस्ट नहीं है. नहीं पापा, मैं पढ़ना चाहिए, मैं और पढ़ूंगा, मैं और बड़ा पढ़ूंगा, स्टडीज़ करूंगा. हाँ, मैं पीजी और डबल PhD और ऐसा मैं पढ़ाई करूंगा. उधर सेवकाएँ तो बहुत बढ़ रहे, बहुत बड़ा कलीसिया बन रहे. सो पापा को बहुत उम्र हो रहे. सो ये पूरा सेवकाई ये पापा के बाद में बड़े बेटा का कंधों पे, यीशु की कृपा से बड़े बेटा का कंधों पे आ रहे. सो इसलिए पापा ने छोटा बेटा को बोल रहे सेवकाई में आ जाओ. ना पापा. लेकिन पास्टर ने प्रार्थना किया है
और मम्मी ने प्रार्थना किया है, और बड़ा बेटा भी प्रार्थना किया है छोटा बेटा के लिए, क्योंकि ज़बरदस्त करके कोई भी नहीं लेकर रख सकते, कोई भी ज़बरदस्त नहीं कर सकते। छोटा बेटा नहीं है, सबसे छोटा बेटा नहीं है ज़बरदस्त करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। सो एक दिन क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, उसने सोते वक्त समय में, हालेलुया, उसका छोटा पास्टर का नाम है, हमारा कल्याण भी आया है, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में भी प्रचार किया है उपवास की प्रार्थना में। हालेलुया। सो इसको ना एक दिन सोते वक्त समय अचानक सपना आया। वो सपना के अर्थ उसको मालूम नहीं है, ये सपना क्या है, ये सपना का अंदर क्या है मालूम नहीं है, परंतु उसको पापा को भी बोल दिया सपना के बारे में, भाई को बोल दिया, वो लोग भी अर्थ बता नहीं है। लेकिन और थोड़ा दिन होने के बाद उसका पापा मर गया है। पापा मरने के बाद, गाढ़ा करने के बाद घर पे आया है। उसी दिन उसने सोते वक्त समय वही सपना बहुत सालों के पहले आया है, वही सपना उसका अंदर आया है। हालेलुया। वही सपना अंदर आया है। आने के बाद उसने सपना को अर्थ पवित्र आत्मा उसको बताया, खुद आपको उसने अपने बताया। पवित्र आत्मा ने कोई भी हालेलुया उसको विवरण नहीं किया, तुरंत उसको समझ हो गया, हाँ मैं सेवकाई में जाना चाहिए। वो ऐसा डिसीजन ले लिया, लेकर मैं सेवकाई करता हूँ। ये पीएचडी, हालेलुया, वो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, वेल्लोर यूनिवर्सिटी में, हालेलुया, टोटल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया इसने। हालेलुया। गोल्ड मेडलिस्ट भी पाया है, गोल्ड मेडल भी पाया है उसका तमिलनाडु गवर्नर सुजीत बरनाला हाथों में से। हालेलुया। इतना हाई पोजीशन में, इतना पढ़ाई में, उस समय में परमेश्वर ने 2 बार हालेलुया सपना की द्वारा बात किया है। उसके हृदय में निर्णय लिया है, मेरा आगे पढ़ाई में मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मेरा फ्रेंड्स की जैसा अमेरिका में उधर जाना, बहुत पैसा कमाना, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जैसा मैं पापा का अंदर जो बोझ दिया है, वो बोझ के अनुसार मेरे को सपना मिला है, वो सपना के अनुसार मैं परमेश्वर की महिमा की करूंगा, सेवकाई करूंगा। ऐसा डिसीजन करके अभी सेवकाई में आया। अभी पवित्र आत्मा बहुत सामर्थ्य के साथ, अनुग्रह के साथ इस्तेमाल कर रहा है। ये बदलावट कैसे आया, ये बदलावट कैसा, जो उसका पप्पा का अंदर आत्मा है, वही आत्मा पवित्र आत्मा, हालेलुया, न्याय करने वाला आत्मा, भस्म करने वाला आत्मा, नाप कर नहीं देते आत्मा, हर मैल को क्लीन करने वाला आत्मा, वही आत्मा उसका अंदर काम किया है, उसका अंदर बदलावट आया है। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर। आज प्रचार सुन रहा है, हालेलुया, आज आप प्रार्थना कर रहा है, आज हमारे कलेशा में हालेलुया उसके अनुग्रह से आत्मा पाकर हम प्रार्थना कर रहा है। वही आत्मा हमारा अंदर, हमारे जीवनों में यीशु की महिमा के लिए, यीशु की सच्चाई गवाही हम बनने के लिए, यीशु को जैसा तैयारी होकर हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए बड़े चमत्कार कार्य कर रहा है यीशु मसीह नाम में। हालेलुया। इन जीसस नेम। सच में एक बात मैं सुना है, रेनहार्ड बोंके ऐसा नामक एक पास्टर है, रेनहार्ड बोंके, बहुत बड़ा इवांजलिस्ट पास्टर, पूरा साउथ अफ्रीका, आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, पूरा साउथ अफ्रीका अंदर, नाइजीरिया देश में, पूरा देश को हालेलुया उसने यीशु के बारे में प्रचार किया है। बहुत लोग हालेलुया, उसका जीवन में 7 करोड़ 70 लाख लोगों को यीशु में बुलाया है। ये 7 करोड़ 70 लाख, 7 करोड़ 70 लाख, इतना लोगों को यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाया है। हालेलुया। पूरा देश यीशु का पैर का पास आया है। हालेलुया। देश के लिए पूरा ये अफ्रीका यीशु का लहू से शुद्ध होना चाहिए। परमेश्वर ऐसा प्रार्थना किया है। ऐसे ही देश में हालेलुया बारिश बंद हो गया, देश का अंदर हालेलुया पाप की कार्य बंद हो गया, व्यभिचार की कार्य बंद हुआ। ऐसा यीशु में आया है। बहुत लोग इतना सामर्थ्य से परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया है। हालेलुया। बहुत इस्तेमाल किया है। उसका नाम है रेनहार्ड बोंके। उसका प्रचार भी वीडियो यूट्यूब में भी हम देख सकते हैं। ऐसा पास्टर ने, उसका जीवन में एक घटना हुआ, ये घटना के बारे में मैं बोलना चाहता हूं पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। यह पास्टर के जीवन में एक घटना हुआ अमेरिका में। हालेलुया। एक दिन उसने अमेरिका में गया है, रेनहार्ड बोंके ने अमेरिका में जाके एक ऐसा जाते वक्त, उसका काम में जाते वक्त एक पब को देखा है। पब
पब बोलते हैं ना, बीर, दारू पीते हैं, अंदर अलग अलग प्रकार की विस्की दारू पीते हैं, थोड़ा थोड़ा पब का अंदर भी डांस करते हैं, डीजे, बड़ा डीजे साउंड्स रखकर अंदर डांस कर रहे हैं। उसने जाते वक्त एक बार देखा है, पब को देखा है, उसका अंदर बहुत जवान लड़का लोग, पुरुष स्त्रियों दारू पी के डांस कर रहे, वो लोग डांस कर रहे, बहुत डीजे साउंड रखकर डांस कर रहे। ये देखकर ये राइनहार्ड बोंके को बहुत दुख आया। अरे क्यों ऐसा आ गया परिस्थिति? मैं इन लोगों के पास जाके मैं यीशु के बारे में प्रचार करता हूँ, मैं इन लोगों के पास जाके मैं यीशु के बारे में बोलता हूँ, वो लोग यीशु के पास आएंगे तो वो लोग जिंदगी क्या हो जाएगा, बदल हो जाएगा। हालेलुया, दारू को छोड़ेगा, अच्छा जीवन में आगे बढ़ेगा। उसने तुरंत निर्णय लेकर उसी समय में उसने पब का अंदर गया है पास्टर, जाके उधर मालिक से बात किया है, उधर बॉस बैठा है, ओनर से बात किया है। सर मैं राइनहार्ड बोंके हूँ, मैं पास्टर हूँ, आई एम इवांजेलिस्ट पास्टर, मैं राइनहार्ड बोंके हूँ। ये पब में बहुत लोग इधर जगह में डांस कर रहे, मज़ा कर रहे, डांस कर रहे, दारू पी रहे। इन लोगों के साथ मेरे को 1-1.5 घंटा समय दीजिए, मैं थोड़ा विषय बात करता हूँ, मैं अच्छा बात करता हूँ, यीशु के बारे में बात करता हूँ। उसने मालिक ने बोला है, नहीं ऐसा मत करो, 1.5 घंटा ऐसा आप प्रचार करेंगे तो 1.5 घंटा वो लोग मेरे को आके मारेगा, क्योंकि ये चर्च है क्या, नहीं तो ये पब है क्या, वो लोग, मैं इतना पैसा दिया आपको, वो लोग मेरे को आके मारेगा। नहीं सर, सो 1.5 घंटा चलेगा, नो प्रॉब्लम सर, 1 घंटा दीजिए सर प्लीज़। नहीं 1 घंटा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग बहुत पैसा मेरे को जमा किया है, एंजॉय कर रहे उधर, दारू पी के इसकी पी के डांस कर रहे, वो लोग बहुत पैसा इधर जमा किया है, सो मैं अवकाश नहीं दूंगा। सर प्लीज़ एक हाफ एन आवर दीजिए सर। हालेलुया, हाफ एन आवर नहीं, हाफ एन आवर नहीं, 15 मिनट भी मैं नहीं दूंगा। हाँ, आप जाइए प्लीज़, आप जाइए, हमारा टाइम को व्यर्थ मत कीजिए, प्लीज़ आप जाइए, ऐसा बोला है उसने, बॉस ने। उसने राइनहार्ड बोंके ने, नहीं सर प्लीज़ सर मेरे को 5 मिनट दीजिए सर, 5 मिनट भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो लोग मेरे को मारेगा, इसलिए आप प्लीज़ सर आप जाइए सर। हालेलुया, आप बहुत रेस्पेक्टेड है, पास्टर बोल रहे हैं आप प्लीज़ जाइए सर। 5 मिनट नहीं चाहिए सर, मेरे को 2 मिनट चाहिए सर। 2 मिनट में क्या बोलेगा, 2 मिनट भी नहीं चाहिए, मैं नहीं दूंगा सर, प्लीज़ 1 मिनट दीजिए सर। 1 मिनट में क्या बोलेगा सर, प्लीज़ 1 मिनट में ये पूरा डीजे ऑफ करो, मेरा हाथ में माइक दीजिए, मैं 1 मिनट में, इससे ज़्यादा नहीं बात करो, 1 मिनट से मैं ज़्यादा, 1 मिनट में मैं बात करता हूँ, चलिए 1 मिनट है ना, 1 मिनट में क्या होगा, चलिए ओके। उसने, बॉस ने क्या किया है, तुरंत डीजे को स्टॉप किया है, डीजे को स्टॉप पे। लेडीज एंड जेंट्समैन, एक बार सुनिए, हमारे बीच में एक महान व्यक्ति आया है, आपसे 1 मिनट बात करेगा, सुनिए बात। ऐसा माइक दिया है, उसने माइक पकड़कर पवित्र आत्मा से भरकर, अभिषेक से भरकर यीशु के बारे में प्रचार किया है। प्रचार करने के बाद सुनने वाले लोग अचंभित हो गया, ये सच में हुआ, ये घटना अमेरिका में। हालेलुया, सुनने वाले लोग सुनकर बहुत आनंद लगा वो लोग। हालेलुया, सुनने वाले लोग बहुत को हृदय में बदलावट आया, बहुत अच्छा लगा वो लोग सुनकर ये बात और अच्छा बात है, सर बोलो हालेलुया, सर बोलो और बोलो सर और बोलो, बहुत अच्छा लग रहा है। हालेलुया, सर और बोलो ऐसा। हालेलुया, सुनने वाला लोग बोल दिया है, कम से कम 3 घंटा तक प्रचार किया है। हालेलुया, 3 घंटा तक, क्योंकि लोग बोल रहे प्रचार करो। हालेलुया, 3 घंटा के बाद बोलने के समय में, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, ऐसा बोला है पास्टर ने। तुरंत उन लोगों के लिए पास्टर ने हालेलुया माइक में प्रार्थना किया है। हालेलुया, आत्मा से भरकर प्रार्थना करते वक्त समय बहुत लोग उधर दारू पी के लोग नीचे गिर गया, रोका, यो मैं पापी हूँ, मैं बहुत दिन से पाप कर रहा हूँ, मैं बहुत साल से पाप कर रहा हूँ, मैं बचपन से पाप कर रहा हूँ, ये दारू मेरे को नहीं चाहिए, ये पाप की जिंदगी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नया हृदय चाहिए, नया जीवन चाहिए। यीशु मसीह मेरे हृदय में आइए, यीशु मेरे को आप चाहिए, मेरा हृदय को बदल दीजिए, मेरा पूरा हृदय को बदल दीजिए। मैं अभी ये बार ये विस्की नहीं पीऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा, मैं आपको बच्चे बन जाऊंगा। ऐसा रोके बैठा है।
रोने के समय पास्टर का पास आए हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। सब लोगों के लिए इसने प्रार्थना करके पास्टर जी का नंबर लिया है, मिनिस्ट्री का नंबर लिया है। उस समय में पास्टर जी ने बार वार्नर को थैंक्स बोला है, थैंक्स बोल के उधर चले गया है। उधर जाने के बाद बहुत साल हो गया, जाने के बहुत साल होने के बाद, ये कार्य होने के बाद बहुत साल होने के बाद, बहुत सालों के बाद पास्टर जी ने फिर वापस अमेरिका में आया है। अमेरिका में आके उसी जगह को देखा है। अरे थोड़ा सालों के पहले में इसी जगह में एक पब है, पब का अंदर में प्रचार किया है। 1 मिनट परमिशन लेकर 3 घंटा प्रचार किया, बाद में प्रार्थना किया। अभी यहाँ पब नहीं है। उसने अंदर जाके उधर अंदर जाके एक आदमी को बोला है, सर इस जगह में, इसी एरिया में, इस जगह में बहुत बड़ा पब है ना, थोड़ा सालों के पहले। अभी सर सच में ये पहले दिनों में ये पब है, लेकिन अभी एक पास्टर ने यहाँ आके इधर सब लोगों के लिए प्रार्थना किया है, सब लोग यहाँ जीवन बदल हो गया, इसलिए ये पब को कैंसिल करके अभी बड़ा चर्च बनाया यहाँ। फिलहाल चर्च रनिंग हो रही सर, हालेलुया, पूरा चर्च है। उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया, परमेश्वर हालेलुया, मैं कुछ नहीं परमेश्वर हालेलुया, लेकिन आपका आत्मा से मेरे को भरकर हालेलुया इतना इस्तेमाल किया परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु हालेलुया। देखिए पवित्र आत्मा कार्य को देखिए हालेलुया, इतना रिवाइवल आया, नाइजीरिया पूरा नाइजीरिया पटन शहर बदल गया हालेलुया। इतना परमेश्वर पवित्र आत्मा आज भी जिंदा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा आज भी हमारे बीच में, इतना संकट के बीच में भी, इतना अंधेर फैला हो रहे दुनिया में, आज भी हमारे बीच में पवित्र आत्मा है। आप पवित्र आत्मा को पाया है, अभिषेक पाया है, अन्य भाषा पाया है, आत्मा पाया है हालेलुया। नाप कर नहीं देते हैं, ऐसा आत्मा पाया है। आत्मा में प्रार्थना करो, प्रार्थना को छोड़ो मत। अभिषेक से प्रार्थना करेंगे तो बंधन तोड़ जाएगा, दुष्ट आत्मा भाग जाएगा, बीमारी चले जाएगा, अंधकार चले जाएगा, नया हृदय उत्पन्न हो जाएगा। पत्नी का अंदर नया हृदय, बच्चों का अंदर नया हृदय, घरवाली का अंदर नया हृदय, मुंबई लोग शहर का अंदर नया हृदय, हमारे परिवार का लोगों का अंदर नया हृदय, परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की बच्चा लोग बन जाएगा यीशु मसीह नाम में हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर की हालेलुया, सारी महिमा आपको देते प्रभु हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हालेलुया, सभी लोग खड़े होकर प्रार्थना करेंगे हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर की, धन्यवाद प्रभु हालेलुया हालेलुया। देखिए साधारण आत्मा नहीं है हमारा ऊपर, परमेश्वर ने भेजा है, उसके खुद की लहू से हमको शुद्ध करके एक हालेलुया बर्तन की जैसा, एक वेसल, एक बर्तन की जैसा तैयार किया है, एक पात्रा की समान उसके खुद की लहू से शुद्ध करके तैयार किया है। तैयार करके ये पात्रा में मतलब आपका शरीर में, अपना शरीर में उसकी आत्मा को डाल दिया है हालेलुया, खुद का आत्मा को हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर की हालेलुया। वो आत्मा से भर गया हम लोग, स्वर्ग से आया हुआ आत्मा मरियम को कुंवारी गर्भ में आया हालेलुया, कुंवारी गर्भ का ऊपर मरिया का ऊपर आया आत्मा, वही आत्मा रेन हार्ट बॉन्ग के पास्टर को इस्तेमाल किया, पूरा साउथ अफ्रीका बदल हो गया, अफ्रीका बदल हो गया, अमेरिका में रिवाइवल हालेलुया, अमेरिका का अंदर पफ बदल हो गया, चर्च बदल गया हालेलुया। अभिषेक का साथ इस्तेमाल किया परमेश्वर की आत्मा। आज परमेश्वर की आत्मा नासरी यीशु मसीह नाम में आपका परिवारों में बदलाव हालेलुया। झगड़ा का आत्मा नाश हो जाए, झगड़ा का आत्मा बाहर जाओ, नासरी यीशु पवित्र नाम में तेरे परिवार में समाधान मिले, तेरे परिवार में शांति मिले, तेरे परिवार में स्वर्गीय आनंद मिले, तेरे परिवार में उद्धार की आशीष मिले। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे हृदय में आइए, पवित्र आत्मा मेरे को चाहिए, ये बुरा जिंदगी में से हमको अलग कीजिए, बुरा बातों से अलग कीजिए, बुरा चीजों से अलग कीजिए, पाप की अवस्था में से अलग कीजिए, बीमारी की अवस्था में से अलग कीजिए, निराशा का अवस्था में से अलग कीजिए। हर घर का अंदर शांति, देश का अंदर शांति, हर परिवार का अंदर चंगाई,
उद्धार की आशीष, पूर्ण दीर्घायुष, पूर्ण दीर्घायुष नासरी यीशु मसीह नाम में प्रार्थना करने वाला बच्चों तैयार हो जाए। तेरे बच्चों, प्रार्थना करने वाला बच्चों, तेरे पति उद्धार पाया हुआ पति, तेरे पत्नी उद्धार पाया हुआ पत्नी, तेरे बच्चों यीशु के पास सामने यीशु में अच्छा से प्रार्थना करने वाला बच्चों बन जाए, यीशु के संतान बन जाए। यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की अनुग्रह पाए, परमेश्वर की दया पाए। हालेलुया। पाप में से अलग होकर परमेश्वर से बेईमान के आगे बढ़े, अनुग्रह में आगे बढ़े। नासरी यीशु मसीह नाम में चंगाई मिले, उद्धार मिले। हालेलुया। मुंबई महाराष्ट्र लोगों को प्रभु ज्योति में आ जाए, रोशनी में आ जाए, अनुग्रह में आ जाए, हर प्रकार की उद्धार की आशीषों में। हालेलुया। उद्धार की आशीषों में आ जाए। रिबाला राबा संधा रगदा। पाप के कार्य को छोड़कर पवित्रता से बनने के लिए परमेश्वर की आत्मा में भर जाए। जीसस सारे महिमा आपको देते परमेश्वर। स्वर्गीय पिता, आपका आत्मा से कार्य किया है प्रभु धन, आपका आत्मा को सामर्थ्य है नया स्वभाव उत्पन्न करने के लिए सामर्थ्य है प्रभु। आत्मा से भर दिया परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। आपका आत्मा हमको देने के लिए लहू बहाया, यीशु मसीह क्रूस पे मर गया है, गाड़ा गया है, तीसरा दिन जी उठ गया है, आत्मा दिया है हमारा अंदर। अनुग्रह से आत्मा में हम आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहे प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए इस समय में दान देंगे, इस समय में प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रभु की भवन के लिए दान देंगे। हालेलुया। दान कैसे दे सकता है? डिस्क्रिप्शन में गूगल पे और फ़ोन पे नंबर्स रखा है। हालेलुया। आप ऑनलाइन में ऑफरिंग दे सकते हैं, दान दे सकते हैं। हालेलुया। सुनिए और हम प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद पप्पा, आज का प्रार्थना में आपका अनुग्रह और आत्मा अभिषेक के लिए धन्यवाद पप्पा। मैं कुछ नहीं प्रभु, मेरे को प्रभु आपका आत्मा अनुग्रह से बरककर इस्तेमाल किया है प्रभु। प्रभु हालेलुया। हर एक परिवार में बदलावट, नया स्वभाव उत्पन्न कर रहा है प्रभु। प्रभु परिस्थिति चेंज कर रहा है प्रभु। दुनिया में कितना अंधकार फैला होने दो, लेकिन आपको प्रार्थना करने वाला लोग, आपका ऊपर देखने वाला लोग, आपके भक्त लोग, आपके लिए जीने वाला लोग, आपका पास आया हुआ लोग, आपका नाम ले रहे, वो ऐसा लोगों के लिए मार्ग खोल रहा है परमेश्वर। धन्यवाद। दान दिया लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में आशीर्वाद कर रहे प्रभु। धन्यवाद। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमारा साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस।